अस्सलामुअलैकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई अपना मकान या दुकान किराए पे दें तो उसमें किन शराइत को लिखवाएं ताकि आपका किरायानामा मजबूत हो। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम 11 माह का किरायानामा लिखवाते हैं। आखिर 11 माह का क्यों लिखवाते हैं? उसकी वजह किसी को मालूम नहीं होती, लेकिन वो 11 माह लिखवाता है, साल नहीं लिखवाता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब आप साल या उससे ज़्यादा का किरायानामा किसी के साथ लिखवाएंगे तो उसको आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाएंगे, तभी उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज़ वो किरायानामा आपका इतना मजबूत नहीं होगा। इसलिए लोग सादा सा किरायानामा लिखवा के 11 महीने का, फिर 11 महीने बाद एक और लिखवाते हैं। तो आप किसी स्कूल को दे रहे हैं, किसी इदारे को दे रहे हैं, तो वो 11 माह बाद तो उठना नहीं है, उसने लंबे अरसे के लिए बैठना होता है उसने, तो लंबे अरसे के लिए भी किरायानामा लिखवाया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप साल या उससे ज़्यादा का किरायानामा लिखवाने जा रहे हैं तो उसको रजिस्टर ज़रूर करवाएं। अब शराइत कौन सी लिखनी है? पहली बात तो ये है कि जब आप किसी के साथ किरायानामा लिखने जा रहे हैं तो उसमें ये शर्त कि किराया कितना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किरायानामा किराए के बगैर तो नहीं लिखा जा सकता। अब सालाना उस पर इजाफा कितना होगा? 5% है, 10% है, या जितना आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हैं। इसमें ये बात ज़रूर लिखें कि ये जो 5 या 10% है ये बेसिक किराए पे होगा जो तय हुआ है, या जो साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा उस पे होगा। तो बेहतर यही होता है कि बेसिक किराए पे जो है ना, आप उसको 5% या 10% इंक्रीज़ का लिखवाएं। दूसरी बात यह है कि उसके साथ ये लिखवाएं कि ये जो मकान आप उसको या बिल्डिंग दे रहे हैं ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जिस मकसद के लिए वो लेने जा रहा है, फ़र्ज़ करो वो स्कूल खोल रहा है तो वो स्कूल ही चलाए उसमें। ऐसा ना हो कल को स्कूल ख़त्म करके उसमें कोई फ़र्नीचर का बिज़नेस शुरू कर दे। तो ये बीच में ज़रूर लिखवाएं कि जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरी बात ये है कि ये मकान है या इमारत है ये किसी को सबलेट नहीं करेगा, यानी किसी और को जब अपना कारोबार ख़त्म करेगा तो वो ये नहीं है कि वो दुकान या मकान जो या वो इमारत जो है वो किसी और के हवाले करके चला जाए। इसको सबलेट कहते हैं, वो किसी और को हवाले नहीं कर सकता। ये ज़रूर लिखवाएं। इसके अलावा मकान में या दुकान में या इमारत में आपकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी किस्म की भी कोई रद्दो-बदल नहीं कर सकता, कोई नई तामीरात नहीं कर सकता, कोई उसमें जो है ना अल्ट्रेशन नहीं कर सकता कि कोई दीवार तोड़ दे, जब तक आप उसके साथ रजामंद न हों। ये ज़रूर लिखवाएं कि अपनी मर्ज़ी से उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो एक और शर्त है कि उसमें जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, यानी गैस का बिल है, बिजली का बिल है, या कोई पानी का बिल आता है, तो वो तमाम बिल अदा करेगा और हर माह आपके हवाले करेगा कि मालूम हो कि वो बिल अदा कर रहा है। और शर्त आप लिखवाएं कि जो मकान में आप फंक्शनल चीज़ें उसे देंगे, जैसे पंखे चल रहे हैं, लाइट्स हैं उनकी ठीक ठाक है, पानी की मोटर है या और चीज़ें हैं, वो उसी तरह फंक्शनल आपको वापस करेगा, ताकि कोई ख़राब हो, कोई डैमेज किया हो तो वो आप उससे वसूल कर सकें। और शर्त इसमें लिखवाएं कि जब कभी आपको मकान ज़रूरत हो, चाहे आपने उसको 5 साल के लिए दिया हुआ है, तो वो आप उसको 2 माह का नोटिस दे के खाली करवा सकते हैं बग़ैर मैच्योरिटी ऑफ दी रेंट डीड के। ऐसा ना हो 3 साल बाद मैच्योर हो रही है लेकिन आपको अब ज़रूरत पड़ गया ज़ाती ज़रूरत के लिए, तो आप उसको खाली करवा सकें। जो सबसे अहम शर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर लिखवाएं इसमें, और वो ये है कि अगर उसने मकान आपके नोटिस के बावजूद या मैच्योर डीड होने के बावजूद खाली नहीं कर रहा, तंग कर रहा है, तो आप उसे लिख लें कि उसके बाद जो उसने खाली करना होगा तो वो किराया इस दौरान फिर 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर आप वो 50,000 दे रहे हैं तो वो लाख देना शुरू करेगा। उसमें लिख लें कि फिर मैं फ़र्ज़ करो जून में ख़त्म हो रहा है और वो नहीं छोड़ रहा मकान को, या आपने नोटिस दिया फिर भी नहीं छोड़ रहा, तंग कर रहा है, तो उसके बाद उस ये शर्त लिखवा लें कि उसमें फिर वो किराया डबल अदा करेगा जब तक वो मकान या दुकान या वो इमारत खाली नहीं करेगा। जब ये शिक आप लिखवा देंगे
तो वो मजबूर होगा इस बात पे कि वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि उस पर किराया डबल शुरू हो गया या 3 गुना शुरू हो गया या 4 गुना शुरू हो गया। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए बर वक्त आपका मकान, दुकान, इमारत जो भी आपने दी हुई है उसको खाली करेगा और आपको उससे सुकून मिलेगा कि टाइम पे फारिग हो गया है। ये चंद शराइत जो हैं ये ज़रूर करवाएं। और आजकल उसमें ये भी है कि अगर मकान आप दे रहे हैं तो उसको आपने पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करानी है उस बंदे की, वहाँ जाके दर्ज करवाना है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगी उस बंदे की, ताकि कल कला को अगर वो कोई गैर कानूनी काम करे भी सही तो आप पे आँच ना आए कि आपने पुलिस से उस बंदे की वेरिफिकेशन करा दी थी। दुकान का बालाखाना है तो वो वेरिफिकेशन ज़रूरी है, अगर सिर्फ दुकान है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे रिहाइश के लिए नहीं होती। लिहाजा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।